दोस्तों, एक लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल में आती है और रात के समय दूल्हा यानी कि उसका जो पति होता है उसके पास उसके कमरे में जाता है तो उसका घूंघट उठाता है। जैसे ही वो घूंघट उठाता है तो लड़की को देखते ही रह जाता है और कहता है कि वाह, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। मैंने इतनी सुंदर लड़की तो अपनी लाइफ में कभी देखी ही नहीं है। और वो अपनी दुल्हन की, अपने पत्नी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। तभी जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है उसे रोता हुआ देखकर। अब लड़का पूछता है, क्या हुआ? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम इतना ज़्यादा रोने लगी हो? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो तुम्हारी केवल तारीफ की। लड़की कहती है कि देखिए, आज जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन कल तुम मेरे लाश मेरे मायके भिजवा देना। अब ये सुनकर जो लड़का होता है उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लड़की कहती है, मैं सही कह रही हूँ। मेरे माँ बाप ने शादी करके तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम मेरे साथ करो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन केवल आज ही, आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगी और कल सुबह होते ही मेरी लाश तुम मेरे मायके भिजवा देना। अब ये बात दोबारा सुनकर दूल्हे को, लड़के को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना दूंगा। तुम्हारी मरने लेकिन मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना दूंगा, मैं मरने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा ही नहीं। लड़की कहती है, जिद पर आ जाती है, कहती है कि आज नहीं तो कल, किसी ना किसी दिन तुम मुझे अकेला तो छोड़ोगे ही। उसी दिन मैं अपनी जान दे दूंगी और उसके बाद से तुम मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। अब जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। दो प्यार करने वालों की कहानी है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी। और अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती की, जिसका थाना है गौर। और ये कहानी शुरुआत होती है चार लड़कियों से। चार लड़कियां होती हैं जो सहेली होती हैं, एक ही गांव की होती हैं, एक ही उम्र की होती हैं और एक ही कक्षा में चारों की चारों पढ़ रही होती हैं बीएससी फाइनल में। अब ये चारों पढ़ने के लिए जब जाती हैं 20 किलोमीटर दूर अपने घर से, तो रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल के पास ही कुछ मछुआरे जो हैं वो मछली मार रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं। अब इन लड़कियों को या बाकी सभी को भी मछली को पकड़ते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जो भी रास्ते में आ जा रहे होते हैं, जिन्हें भी पसंद होता है, रुक रुक कर देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे जो है वो मछली पकड़ रहे होते हैं। ये लड़कियां भी आती हैं, जाती हैं ऐसी मौज मस्ती करते हुए, और कभी कभी ये भी वहाँ पर देखने लगती हैं मछली पकड़ते हुए। इन्हें भी मछली पकड़ते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता जाता है, लेकिन तभी ये लड़कियां देखती हैं कि एक लड़का आया होता है वहाँ पर नया नया, और वो लड़का काफ़ी जल्दी जल्दी मछली पकड़ता है। वो कुछ इस तरह से मछली पकड़ता ही है कि सब लोगों की निगाहें उस पर ही चली जाती हैं और इसीलिए सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तारीफ सुनकर ये लड़कियां जो है सोचती है कि हम भी देखेंगे कि ये किस तरह से मछली को फंसाता है, वो भी इतने जल्दी जल्दी। अब वो भी जाती हैं उस लड़के के पास। उनमें से एक लड़की जाती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा कहती है, क्या आप मुझे भी मछली पकड़ना सिखाएंगे? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों, उसका नाम होता है सोनू। अब सोनू कहता है कि हाँ, मैं आपको मछली पकड़ना जरूर सिखाऊंगा, चलिए सीखिए। तो जैसे ही 5 मिनट अभी बीते ही होते हैं कि एक मछली फंस जाती है जाल में। अब जो सोनू होता है वो सीमा से कहता है कि चलो मछली फंस गई, चलो खींचो जल्दी जल्दी। तो जो सीमा होती है वो जल्दी जल्दी जाल को खींचने लगती है, लेकिन मछली इतनी ज़्यादा भारी होती है कि सीमा से खींचा नहीं जाता। वो सोनू से कहती है कि अरे मैं अकेली कहाँ खींच पाऊंगी, तुम भी खिंचवाओ, हेल्प करवाओ मेरी। तो सोनू और वो लड़की दोनों मछली को खींचने लगते हैं, जाल को बाहर निकालते हैं। अब जाल को बाहर दोनों निकाल लेते हैं। मछली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसे देखकर सीमा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद से सीमा वहाँ से अब अपनी सहेलियों के साथ घर चली जाती है। सीमा तो घर चली जाती है, लेकिन जो सोनू होता है अब उसके दिलो दिमाग में तो कुछ और ही छा जाता है। अब जो सोनू होता है उसके दिमाग में केवल सीमा ही छा जाती है। सीमा को याद करने लगता है। वो पल याद करता है जब दोनों मछली से जाल बाहर निकाल रहे थे। उसका हाथ
सीमा का हाथ सोनू के हाथ से टच हो रहा था और सोनू का हाथ सीमा के हाथ से टच हो रहा था। ये जैसे फिल्मी स्टाइल होता है ना, ऐसे ही मतलब कि जो सोनू है वो याद करने लगता है। अब किसी भी तरह से सुबह होती है। सुबह सोनू जो है वो जल्दी से अपना जाल उठाता है और वहाँ से मछली मारने के लिए चल जाता है, मछली पकड़ने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं आया होता है। सोनू जो है वो सुबह सुबह किसी भी तरह से, तो उसकी सुबह होती है और वो फिर आ जाता है। अब सीमा और उसकी फ्रेंडों का भी स्कूल आने का टाइम हो जाता है। स्कूल वो भी उधर से गुजर रही होती हैं, तो कहती हैं कि अरे आज तुम इतनी सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए आ गए। तो सोनू कहता है कि हाँ, बस घर पे मन नहीं लग रहा था तो आ गया। तभी सीमा कहती है कि आज भी तुम यहीं पर रहना, मैं आऊँगी तो मछली पकड़ूंगी। तो सोनू कहता है कि ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। सीमा एक बार और बोलती है कि जाना मत, मैं आऊँगी, फिर से आऊँगी, 3 बजे आऊँगी मैं। तो सोनू कहता है कि अरे ठीक है भाई, नहीं जाऊँगा। और सोनू जाए भी क्यों दोस्तों, क्योंकि सोनू इसीलिए तो आया था सुबह सुबह कि वो सीमा से मिल सके, सीमा को देख सके एक नज़र, इसीलिए आया था वो। सीमा अपनी सहेलियों के साथ स्कूल चली जाती है। उसके बाद जब वो 3 बजे वापस लौटती है तो देखती है कि सोनू अभी भी वहीं पर है। उसके बाद से वो जल्दी से जल्द दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है कि बताओ कहाँ मछली है, मैं उसे खींचूं। तो जो सोनू होता है उसने पहले से ही मछली फंसा कर रखी होती है, ताकि जब उसकी सीमा जो आएगी मछली को खींचकर बाहर निकालेगी। अब सीमा आ ही जाती है। उसके बाद से फिर से वो कहती है कि अरे अरे भारी है, मुझसे नहीं निकल रहा है, मेरी हेल्प करो। अब दोनों मिलकर खींचते हैं उस जाल को। अब दोनों जाल को खींचते हैं तो फिर से वही सीन आ जाता है। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो रहा होता है और जो सीमा है उसके बाल भी टच हो रहे होते हैं, जिससे अब सोनू के दिल में और ही ज़्यादा प्यार जागने लगता है सीमा के लिए। उसके बाद से कुछ समय बीत जाता है। सीमा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लगता है मछली पकड़ते हुए, और अब कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो सोनू कहता है कि अरे अरे, ये मछली तुमने पकड़ी है, तुमने फंसाई है, तो मछली भी लेते जाओ। सीमा कहती है कि अरे मेरा नाम कटवाओगे क्या स्कूल से, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मछली इस पढ़ने के लिए गई थी या मछली पकड़ने के लिए गई थी, इसीलिए मैं मछली तो नहीं लेके जाऊंगी। तभी उसकी सहेलियां बातों बातों में ये कह देती हैं कि अगर ना ही मछली देने का शौक है तो भून कर खिला दो किसी दिन। तो सोनू कुछ नहीं बोलता है। अब जो सीमा है वो अपनी सहेलियों के साथ घर चली जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला दिन आ जाता है। अब अगले दिन सीमा 3 बजे स्कूल से जब छुट्टी होती है फिर से वहीं पर जाती है कि आज भी हम मछली पकड़ेंगे। उसकी सहेलियां कहती हैं कि तुझे तो अब लत लग गई है, बहुत ही ज़्यादा तुझे आनंद आने लगा है सोनू के साथ मछली पकड़ने में। तो कहती है अरे तुम लोग चुप हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है मछली पकड़ते हुए। फिर अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पर जाती है। तभी सोनू जो है वो कहता है कि मैंने मछली भून कर रखी है तुम लोगों के लिए, चलो खाते हैं। अब उसकी सहेलियां कहती हैं कि नहीं नहीं, हम मछली नहीं खाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे तो कोई पूछेगा कि तुम्हारे मुंह से मछली की बदबू आ रही है, तो क्या जवाब देंगे कि वहाँ पर खा के आए हैं। लेकिन फिर उन्हें लालच आने लगता है। अब वो कहती हैं चलो भूख तो लगी है, खा लेते हैं, घर पे कुछ बहाना बना देंगे। तो वो फिर खा लेती हैं। खाने के बाद वहाँ से जाने लगती हैं। अब हाथ मुँह धोती हैं, उसी पानी में, बहते हुए पानी में हाथ मुँह धोती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद अब रास्ते में जाकर वो सीमा को छेड़ने लगती हैं। कहती हैं कि सीमा क्या बात है, कल 2 दिन तो तूने मछली पकड़ी और उसके बाद से जब हमने कहा कि भून कर खिला दो तो एक बार में ही भून कर भी सोनू ने खिला दिया। वो लगता है तुझे कुछ ज़्यादा पसंद करने लगा है। सीमा कहती है अरे छोड़ो, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी मछली पकड़ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम मेरे साथ ना ये मस्ती वस्ती मत करो। तो तुम लोगों ने नहीं खाया क्या मछली? तो वो कहती है खाया तो, लेकिन तेरी बात कुछ अलग ही है। तो सीमा कहती है नहीं, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद से अब चारों के चारों घर चली जाती हैं। अब जो सीमा है उसके दिमाग में भी उसकी सहेलियों की बात आने लगती है, घूमने लगती है, और वो सोचती है कि हाँ ये बात तो सही है, कहीं सोनू को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और जो सीमा है वो भी सोनू के बारे में सोचने लगती है और धीरे धीरे उसे समझ में ही नहीं आता कि कब उसे सोनू से प्यार हो गया। अब अगली सुबह फिर से सीमा स्कूल जाती है अपनी सहेलियों के साथ, और वापस आते हुए वो समोसे लेकर आई होती है और सोनू के पास जाकर कहती है कि सोनू लो समोसे खा लो। सोनू कहता है अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं समोसे नहीं खाऊंगा। तो कहती है नहीं नहीं, कल तुमने मछली खिलाई थी इसीलिए मैं आज समोसे लेकर आई हूँ। अब बात बराबर हो गई, तुम मेरे समोसे खा लो। अब जो सोनू है वो समोसा खा लेता है। उसी पुल के नीचे जाते हैं दोनों, पुल के नीचे जो यहाँ पर मछली पकड़ रहे होते हैं वहाँ पर जाते हैं, और चारों के चारों बैठकर जो सीमा की 3 सहेलियाँ होती हैं, सीमा और उसके बाद से वो लड़का, पांचों बैठकर खाते हैं।
समोसा। समोसा खाते हुए सोनू कहता है कि अच्छा, मैंने आप लोगों को मछली खिलाई इसीलिए आप लोग मुझे समोसा खिला रहे हो, तो मैंने मछली पकड़ना सिखाया तो आप लोग मुझे क्या सिखाओगे। तो सीमा की सहेलियाँ कहती हैं कि हमें कुछ आता जाता तो है नहीं, पढ़ने आता है, पढ़ने जाते हैं, तो हम तुम्हें पढ़ना सिखा देंगे। सोनू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डी फार्मा किया है लखनऊ से। अब उसकी सहेलियाँ जब सुनती हैं और सीमा भी सुनती है तो शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो लेकिन मछली पकड़ रहे हो, ऐसा क्यों फिर। सोनू बताता है कि मेरी मम्मी की तबीयत आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है और डॉक्टर ने मछली वगैरह खाने के लिए कहा है, तो मैं सोचता हूँ कि पैसे से खरीद कर लाऊंगा, वैसे ही पता नहीं कितने दिनों की मछली पकड़ी हुई रहेगी और मैं यहाँ से ताज़ा मछली लेकर चला जाऊँगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं आ जाता हूँ मछली पकड़ने के लिए। अब वो सब कहती हैं ठीक है। उसके बाद से अपने घर चली जाती हैं। अब इसी तरह से मुलाकातें होती रहती हैं, दिन बीतता जाता है, तो दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो सोनू और सीमा हैं वो यहाँ की बजाय जो पुल है इसके नीचे मिलने की बजाय इधर उधर भी मिलने लगते हैं, दोनों एक दूसरे का नंबर ले लिए होते हैं। अब इन दोनों के प्यार के जो चर्चे हैं उसकी बात तो अब पहुँच जाती है सीमा के माँ बाप के यहाँ पर। अब जैसे ही सीमा के घर ये बात पता चलती है सब लोगों का तो खून एकदम से खोल जाता है कि हम इसे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और ये क्या कर रही है, लेकिन सीमा को इस बात की भनक तक नहीं होती है, ना ही वो भनक लगने देते हैं। जो सीमा के पापा होते हैं, चाचा होते हैं, उसका पूरा खानदान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, दबंग किस्म के लोग होते हैं। उसके बाद से वो प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना लड़के की पिटाई की जाए और उसे डरा दिया जाए जिससे वो इससे मिलेगा ही नहीं, और ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जाते हैं, सोनू की काफ़ी ज़्यादा पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उसे धमकी देते हैं कि उसे धमकी देते हैं कि ज़्यादा तुझे आस्की चढ़ी है, तुझे अगर आस्की चढ़ी है तो तेरा आस्की का सारा भूत उतार देंगे और अब तू यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। और सोनू समझ जाता है कि अच्छा, इसीलिए मुझे मार पड़ रही है, प्यार करने का नतीजा है ये, और वो कुछ दिनों के लिए वहाँ से हट जाता है। जो उसके दोस्त भी होते हैं सलाह देते हैं कि देख, तू कुछ दिनों तक यहाँ पर मत आ, तेरे लिए यही सही रहेगा। और वो सोनू भी सोचता है कि हाँ सही बात है, उसके लिए वो यहाँ से कुछ दिनों के लिए हट जाता है। अब जैसे ही 5-7 दिन बीतते हैं सोनू फिर से वापस आ जाता है और सोचता है कि अब मामला थोड़ा ठंडा हो गया तो चलो फिर से चलते हैं। उसके बाद से अब दोनों के बीच फिर से ऐसे सिलसिला चलता रहता है। अब जब सीमा के घर वालों को पता चलता है कि सोनू फिर से आ गया, फिर से आ जाते हैं उसकी पिटाई करने के लिए। उसके पापा जो हैं कुछ लड़कों को भेजते हैं और सोनू की इतनी ज़्यादा पिटाई की जाती है कि सोनू किसी भी तरह से पानी में कूदकर अपनी जान बचाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से किसी भी तरह से वो सीमा तक खबर पहुँचाता है। सीमा तक खबर पहुँचती है तो सीमा और सोनू एक दिन जाते हैं, अचानक से मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब दोनों कहीं रूम लेकर रहने लगते हैं, जिससे जो सीमा है उसके परिवार वालों को पता चलता है तो वो सीमा को किसी भी तरह से बहाना बनाकर अपने घर पर लेकर आते हैं। कहते हैं कि चलो अब तुमने शादी तो कर ही ली, अब हम तुम्हारी शादी जो है इससे सोनू से अच्छे तरीके से करवा देंगे, जिससे हमारा नाम भी बदनाम नहीं होगा और फिर तुम दोनों साथ रहना। अब जो सीमा है वो घर वालों की बात मान जाती है, घर पे आ जाती है दोस्तों, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं जो इधर सोनू है, सोनू को झूठे केस में फंसाकर उसे कुछ दिनों के लिए जेल में बंद करवा दिया जाता है, 2-3 महीनों के लिए। सोनू तो अंदर चला जाता है, इधर जो सीमा है अकेली पड़ जाती है। सीमा की अब शादी तय हो जाती है, जो उसके माँ बाप होते हैं लड़का ढूंढते हैं, एक शादी तय कर देते हैं उसकी। तब सीमा कहती है मन ही मन कि मैं ये शादी तो कर लूँगी, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, इतना दबाव पड़ गया होता है उस पर कि वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसकी शादी हो जाती है। जब शादी करके वो अपने ससुराल जाती है, पहली रात होती है, उसी दिन सीमा अपने पति से कहती है कि आज जो तुम्हें करना है वो कर लो, लेकिन कल तुम मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। और ये बात सुनकर जो होता है सीमा का पति, उसका नाम पंकज होता है, पंकज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है कि ऐसा क्यों कह रही है। उसे काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है कि सीमा देखो, तुम्हारे साथ पहले जो भी हुआ हो मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सीमा कहती है कि नहीं, और वो अपने सोनू के बारे में सारी बात बताती है कि मैं किस तरह से एक लड़के से प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि उससे मेरी शादी भी हो गई है, लेकिन मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। चलो शादी तो हो गई, लेकिन अब मेरा जब मरा हुआ मुँह देखेंगे तब उन्हें चैन मिलेगा। अब उसकी बात सुनकर सोनू कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है, उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है, वो कमरे से बाहर चला जाता है।
अब जब वो बाहर जाता है 5 मिनट के बाद फिर से वो अंदर आता है। अंदर आता है तो उसके साथ कोई और भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होता है सोनू। अब सोनू कैसे आया ये भी आपको पूरी बात अभी बताएंगे। सोनू आकर सीमा से कहता है, सीमा। अब सीमा जो है सोनू की आवाज़ सुनती है, देखती है कि अरे ये तो सोनू की आवाज़ है। देखती है उसके सामने सोनू खड़ा है। सोनू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो एकदम से बेड से कूदती है, जाकर सोनू को गले लगा लेती है और कहती है कि सोनू तुम यहाँ पर कैसे आए? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तो सोनू कहता है, अरे अरे रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, सोनू को जब सीमा की शादी का पता चलता है, उससे 2 दिन पहले ही सोनू जेल से बाहर आया हुआ होता है। उसके बाद से वो किसी भी तरह से कार्ड का जुगाड़ करता है सीमा की सहेलियों से। जो कार्ड आया होता है सीमा के यहाँ से, सीमा की सहेलियों से जुगाड़ करता है और एड्रेस पता लेता है और जाता है लड़के वाले के पास। जहाँ पर जब लड़के के पास जाता है, पंकज के पास, तो देखता है कि ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जब हम दोनों पढ़ाई करते थे लखनऊ में। अब जब पंकज है वो अपने दोस्त सोनू को देखकर सोचता है कि मैंने तो इसे शादी में बुलाया ही नहीं, तो ये आ कैसे गया। फिर भी सोचता है कि अरे सोनू, अगर तुम आ गए तो अच्छी बात है, चलो एंजॉय करते हैं मेरी शादी में। लेकिन सोनू का मूड तो ऐसे ही ऑफ होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। अब सोनू को ऐसी हालत में देखकर पंकज कहता है, बताओ क्या बात है। तो सोनू सारी बात बताता है कि देख यार, जिस लड़की से तेरी शादी हो रही है उससे इस तरह से मेरा मतलब कि पहले से संबंध था और इस तरह से मेरी शादी टूट गई, और सारी बात बताता है। तो पंकज कहता है कि देख यार, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं और तेरी तो मतलब शादी ही हो चुकी है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो सोनू है वो अपने पिता से बात करता है और तीनों मिलकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये शादी को किसी भी तरह से होने दिया जाए, किसी को इसकी भनक ना लगे। क्योंकि अगर सीमा के माँ बाप को भनक लग गई सोनू के होने की, तो इससे शादी तो करवाएंगे नहीं। तो इससे अच्छा पंकज से ही शादी हो जाए। पंकज कहता है, देख दोस्त, मैं उससे शादी तो कर लूँगा, शादी करके घर भी ले आऊँगा, लेकिन मैं उसे पहले परखूँगा, देखूँगा कि वो तुझसे सच में प्यार करती है या नहीं करती है, तेरे साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है, तभी मैं तेरे पास भेजूँगा। तो सोनू कहता है कि ठीक है, और वो एक लेटर दिखाता है, कहता है कि देख, मेरी प्रेमिका ने मुझे क्या लिखा है कि अगर मैं नहीं आया ना तो अपनी जान दे देगी। तो पंकज कहता है कि कहने वाले तो लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन चल हम देख भी लेते हैं। अगर वो सच में तुझसे प्यार करती होगी ना तो मुझसे ज़रूर कहेगी और कुछ ऐसा करेगी भी, तो मैं उसे तुझे सौंप दूंगा। अब इसीलिए जब पंकज सीमा की बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि सीमा और सोनू दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसीलिए वो सीमा को सोनू से मिला देता है। अब यहाँ पर जब सीमा सारी बात सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ पर उसके बाद से जो सोनू के परिवार के लोग होते हैं, पंकज के परिवार के लोग होते हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। सीमा कहती है, अरे ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान किया था, मुझे कुछ पता नहीं था। और उसके बाद से अब सब लोग खुशी मनाते हैं कि चलो ये शादी हो गई, और बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमा, सोनू और उसका दोस्त पंकज रह जाते हैं। अब जो सोनू है वो पंकज को थैंक यू बोलता है कि दोस्त, मैं ये तेरा एहसान ज़िंदगी भर, क्या मरते दम तक, अगले 7 जन्मों तक मैं ये तेरा एहसान नहीं भुला पाऊंगा। पंकज कहता है कि देख यार, ऐसी बातें मत कर, वो जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होता है। तुम दोनों को एक होना लिखा था तो तुम दोनों एक हो गए, और चलो सब कुछ छोड़ो, तुम दोनों जाओ अपने हनीमून के लिए। अब यहाँ पर जो पंकज है और सीमा है दोनों एक हो जाते हैं। पंकज जो है सोनू जो है सीमा को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी जो है सच्ची कहानी है, कुछ कहानियाँ मीडिया में आने से रह जाती हैं, और इसी तरह से मुझे ये कहानी मिली तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ हम शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो आपने अभी तक मीडिया में भी नहीं देखी होगी।